हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। आपको अपडेट दे रहे हैं कि आज सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस आज इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। एक आरोपी को कल दोपहर कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें, इनमें 2 शूटर्स और एक इनका हेल्पर जिसने इनको लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट किया था, उसकी भी आज कोर्ट में पेशी होगी। शूटर रोहित राठौर, नितिन फौजी और तीसरा जिसने इनकी मदद की थी, इन तीनों की आज कोर्ट में पेशी होगी। कल एक आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया था, जिसके बाद इन्हें 8 दिन की उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें, ये दोनों शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी 5 दिसंबर को दोपहर सुखदेव सिंह के घर पहुंचे मेहमान बनकर और 10 मिनट के अंदर इन्होंने 17 राउंड फायर करके उनकी जान ले ली। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अमित, बेहद संवेदनशील मामला है, पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। कल एक आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आज 3 और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कौन है वो 3 आरोपी और क्या कुछ जानकारी? जी शालिनी, 3 आरोपी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के 4 मुख्य अभियुक्त हैं जिन्हें पुलिस प्रशासन ने अभी पकड़ा है, जिनमें से 2 हैं, एक नितिन फौजी और एक रोहित राठौड़। ये दोनों वो आरोपी हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुस करके और 17 राउंड फायर करके उनकी जान ले ली थी। वहीं 2 आरोपी थे, एक रामवीर जाट और दूसरा उधम सिंह। ये दोनों वो आरोपी थे जिन्होंने इन दोनों शूटर्स को पनाह दी, इन दोनों शूटर्स को यहाँ से भागने में मदद की, इन दोनों शूटर्स को हथियार मुहैया कराए, हथियार उपलब्ध करवाए। अभी हम हैं सोडाला थाने के बाहर। सोडाला थाने में इन चारों आरोपियों को रखा है। कल रामवीर जाट को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर रामवीर जाट को भेजा। वहीं 3 जो आरोपी थे उनमें से रोहित राठौड़ और उधम सिंह जो थे, उन्हें कल दोपहर में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ जयपुर लेकर के आई और जयपुर लाने के बाद में आज माना जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस इनकी रिमांड मांग सकती है। मैं आपको, हमारे कैमरा सहयोगी जमाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सोडाला थाने की। यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, हथियारबंद पुलिसकर्मी यहाँ गेट पर मौजूद हैं। उसके अलावा इमरजेंसी के लिए यहाँ पर पुलिस की एक टुकड़ी, इस बस में पुलिस के जवान मौजूद हैं। यदि इमरजेंसी कोई होती है तो पुलिस के जवान यहाँ पर तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। कल पूरी रात इन सभी आरोपियों को, चारों आरोपियों को इसी सोडाला थाने में रखा है। पुलिस ने यहाँ पर कल शाम में जब हम यहाँ पर थे शालिनी, तो यहाँ पर लाइट्स, फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की। यहाँ चारों तरफ से, मतलब विजिबिलिटी, रात में विजिबिलिटी की समस्या के साथ में किसी भी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की थी। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में शालिनी ये है कि एक और आरोपी रोनी राजपूत, जिसे हरियाणा की जेल में जो बंद था, उसका भी इस पूरे मामले में संपर्क बताया जा रहा है। उसे इस पूरे मामले का सूत्रधार बताया जा रहा है और हरियाणा की जेल से उस रोनी राजपूत को भी राजस्थान लेकर के आया जा रहा है। जी अमित, यहाँ एक सवाल मन में आया है, अहम कड़ी माना जा रहा है। अमित, आपसे इससे जानकारी और लेंगे। जी अमित, लेकिन ये जो रोनी राजपूत है, क्या ये भी जेल में बंद था? और अगर ये जेल में बंद था तो वहां से इसने पूरे इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया? ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात भी है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर रही है कि जेल में बैठा व्यक्ति इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल शालिनी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। जेल से आपको एक ध्यान होगा कि जेल से एक चैनल को रोहित गोदारा नाम का जो हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर है, उसने भी इंटरव्यू दिया था। तो जेल में इस तरह की गतिविधियां समय समय पर कई उजागर होती रही है और ये रोनी राजपूत के बारे में जो बताया जा रहा है, ये हरियाणा की जेल में बंद है और वहां से इसने इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया, पुलिस अपनी तहकीकात करेगी, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद में ये सामने आएगा। लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि रोनी राजपूत को हरियाणा से राजस्थान लेकर के आया जा रहा है। उस पूरे मामले में उसका कितना अहम रोल है, किस तरीके से उसने इस पूरे मामले को बनाया, इस पूरे सीन को क्रिएट किया,
इसके बारे में आज जब यहाँ पर जयपुर लेकर के आ जाया जाएगा उसको, उसके बारे में पूछताछ में पता चलेगा। बिल्कुल अमित, पेशी के लिए किस समय ले जाया जाएगा और जो मेडिकल होता है, जो एक प्रोसीजर होता है पेशी की से पहले ले जाने का, वो क्या कुछ जानकारी उस बारे में? जी शालिनी, मेडिकल की जो जानकारी है, मेडिकल के बारे में और कोर्ट में पेशी के बारे में हालांकि आधिकारिक सूत्रों से आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे 10 बजे जब कोर्ट खुल जाती है, कल दोपहर में जब इनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई इन सभी आरोपियों की, तो उसके बाद में 24 घंटे के भीतर भीतर कोर्ट में पेश करना होता है। तो आज दोपहर में 12 बजे से पहले का माना जा रहा है कि 12 बजे से पहले इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कोर्ट में किस तरीके का, पुलिस, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इनकी ज्यादा से ज्यादा अवधि की रिमांड कोर्ट से मांगेगी। कल रामवीर जाट को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके लिए 18 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, लेकिन 8 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी। ये रिमांड आगे भी बढ़ाई जा सकती है। यही उसी तर्ज पे अगर हम बात करें कि ये दोनों मुख्य अभियुक्त थे, मुख्य आरोपी हैं, शूटर्स हैं, इनकी भी पुलिस रिमांड मांगेगी ज्यादा से ज्यादा अवधि के लिए। कितने दिन की रिमांड मिलती है ये आगे देखना होगा। जी बिल्कुल अमित, आपने जिक्र किया अभी रोनी राजपूत का, जिसे जयपुर लाया जा रहा है, राजस्थान लाया जा रहा है हरियाणा से, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? क्या हरियाणा से रवाना हो चुका है वो, और कब तक पुलिस यहाँ लेकर पहुंचेगी, क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि देखिए सुरक्षा अपने आप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर अपराधी है, इनका नेचर ऑफ क्राइम बहुत ही गंभीर है। तो क्या कुछ तैयारी और कब तक पहुंचने का है रोनी राजपूत का? शालिनी देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक पहुंचेगा, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़ा गुप्त रखा है। उनको यहाँ पर रोनी राजपूत को हरियाणा की जेल से राजस्थान लेकर के आना अपने आप में बहुत गुप्त तरीके से उसके लेकर के आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रोनी राजपूत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई एक कड़ी माना जा रहा है। तो इस वजह से इसकी सुरक्षा या इस पूरे मामले में उनको यहाँ सेफ्टी से हरियाणा से राजस्थान से शिफ्ट किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए है। तो इसलिए इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाँ, जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि आज दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच तक रोनी राजपूत राजस्थान में जयपुर में पहुंच जाएगा। और उसके बाद में एक और अहम जानकारी जो अभी कुछ समय पहले हमें मिली है शालिनी, वो ये है कि आज सीन रिक्रिएट भी करवाया जाएगा। इन दोनों आरोपियों को इन दोनों आरोपी जो रोहित राठौड़ हैं और नितिन फौजी, इन दोनों आरोपियों को ले जाकर के सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर लेकर के जाया जाएगा और आज सीन रिक्रिएट भी करवाया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ रहा, किस किस जगह पे वो गए उसके बाद में, और किस तरीके से उन्होंने जयपुर से भागा और किस व्यक्ति ने उनकी मदद की। इस पूरे सीन को रिक्रिएट भी आज जरूर किया जाएगा। बिल्कुल अमित, ये वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है और चुनौतीपूर्ण टास्क है पुलिस के लिए, क्योंकि ये दोनों शूटर्स हैं, अपराधी हैं। कल इनसे इंटेरोगेशन हुआ, पूछताछ की गई, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, जयपुर लेकर आया गया, यहाँ पर पूछताछ चली। क्या कुछ जानकारी सामने आई? क्या कोई बड़ी बात पता चली कि कौन इसके पीछे था, क्या इनकी मंशा थी? और जैसे कि हमने कल भी इस बात पर चर्चा की थी कि जो रोहित राजपूत है वो तो इसी कम्युनिटी का है, वो राजपूत समाज का है, फिर भी उसने अपने ही समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति की हत्या कर दी। तो क्या कुछ बड़ी बात या अहम बात सामने निकल कर आई अभी तक? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को राजपूत समाज एकजुट होकर के देख रहा था कि राजपूत समाज के एक बड़े नेता की हत्या की गई कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन वहीं जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो एक रोहित राठौड़ नाम का व्यक्ति जो जाति से राजपूत है, एक दूसरा व्यक्ति जिसका भी इस पूरे मामले में नाम आ रहा है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, रोनी राजपूत, वो राजपूत जाति से है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, मतलब इसमें 2 जो अभियुक्त माने जा रहे हैं, एक तो मुख्य अभियुक्त जो शूटर था जिसने शूट किया था वो रोहित राठौड़, दूसरा जिसने पूरी की पूरे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की थी रोनी राजपूत, दोनों राजपूत है। तो ये देखना ये होगा कि ये इस पूरे हत्या के पीछे कारण क्या रहा, क्योंकि जिस तरीके से इसे जातिगत आधार पर देखा जा रहा था, जाति वाले मामले को ले जाकर के देखा जा रहा था कि जातीय हिंसा के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा था। तो ये जो पूरी कड़ियां जो मिलती है और ये जो 2 आरोपी देखने में आते हैं,
ये जो आरोपी जो देखने में आते हैं उससे ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पता चलता है कि जाति हिंसा की ये पूरा मामला नहीं है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस सुरक्षा हम देख सकते हैं बढ़ाई जा रही है। अमित, क्या कुछ जानकारी, जैसे कल इसे पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था और अब पुलिस की टुकड़ियां फिर से आनी शुरू हो गई हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, जैसे 3 लेयर की है, या किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे अब देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस की टुकड़ियों का आना शुरू हो गया है यहाँ पर? बिल्कुल शालिनी, देखिए बड़ी खबर है कि उन्हें यहाँ से लेकर के, आरोपियों को जब यहाँ से कोर्ट के लिए लेकर के जाया जाएगा कुछ ही देर में, उसके लिए पूरे पुलिस के बंदोबस्त यहाँ पर हो गए हैं। गाड़ी अंदर, बस अंदर लग गई है। इस बस में आरोपियों को अभी कोर्ट के लिए लेकर के जाया जाएगा और यहाँ पर हथियारबंद पुलिस के जवान मौजूद हैं जी, कुछ पुलिस के अधिकारी है। सर, क्या कुछ नया अभी प्लानिंग क्या? अभी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है, एक बार जो है उसी की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। ये पुलिस के अधिकारी थे जो बता रहे थे कि कोई प्लानिंग नहीं चल रही, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सच बेधड़क के दर्शकों के लिए ये है कि कुछ ही समय में यहाँ पे अंदर आरोपी जो 3 मौजूद हैं, उन तीनों आरोपियों को कोर्ट लेकर के जाया जाएगा। जी शालिनी। अमित, यहाँ पर पुलिस, देखिए बहुत जाहिर सी बात है, इसलिए भी बयान देने से बच रहे हैं क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट किसी भी प्रकार के परिणाम सामने ला सकता है, तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है पूरी गोपनीयता के साथ हो रहा है। क्या समय होगा, क्या होगा, ऐसी तमाम बातों को लेकर के खुले में हर चीज नहीं बताई जा रही है। अमित, और आप देख सकते हैं ये तस्वीर है एक्सक्लूसिव, जहां से हमारे संवाददाता अमित हमें पल पल की खबर दे रहे हैं। अमित, मैं ये जानना चाह रही थी कि लगातार जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जैसा कि आपने कहा 12 बजे से पहले उनको लेकर जाएंगे और पुलिस किसी भी प्रकार का बयान देने से बच रही है क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, किसी भी बयान के कुछ भी नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके चलते शायद पुलिस बहुत संभल करके पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव सच बेधड़क के माध्यम से जो सोडाला थाने की है, जहां पर तीनों आरोपियों को यहां रखा गया है। कुछ ही देर बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा उन्हें पेशी के लिए ले जाया जाएगा। पुलिस ने तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कल रात से यहां पर फ्लड लाइट्स लगा दी गई थी और अभी भी पुलिस की टुकड़ियों का आना शुरू हो गया है। पुलिस की जो वैन्स है, पुलिस की जो बसेस है वो आ रही हैं और इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके लिए कि सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ये तस्वीरें सोडाला थाने की, जहां पर ये दोनों शूटर्स और इन शूटर्स को मदद करने वाला आरोपी मौजूद है और आप देख सकते हैं पुलिस बल, पुलिस के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता और कैमरा सहयोगी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं।